हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडकोर मेडिकल लेक्चर। आज हम बात करेंगे आयुर्वेदिक प्लस सिरप के बारे में, जो बच्चों के में इस्तेमाल की जाने वाली सबसे अच्छी सिरप है और बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। और ये बच्चों में बुखार, बॉडी में कहीं पे भी किसी भी तरीके का दर्द होता है, उन सारी कंडीशन में सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके यूजेस के बारे में, इसके डोजेस के बारे में, और इस सिरप के लेने के बाद क्या क्या साइड इफेक्ट, कॉमन साइड इफेक्ट और सीरियस साइड इफेक्ट क्या क्या देखने को मिल सकते हैं, और उनके कॉन्ट्राइंडिकेशन या वार्निंग क्या होते हैं। दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों। और वीडियो को फुल वॉच करें जिससे आपको फुल नॉलेज होगी। और दोस्तों, वीडियो को देखने के बाद और भी मेडिकल फील्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको वीडियो को शेयर करें। चलिए तो टॉपिक को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि ये आइबुप्रोफेन और पैरासिटामोल का जो कॉम्बिनेशन सिरप होता है, ये किस कंडीशन में और क्या होता है और क्यों इस्तेमाल किया जाता है। इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में पहले बात करते हैं। दिस ओरल सस्पेंशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेडिसिन। ये दो कॉम्बिनेशन मेडिसिन का एक सस्पेंशन होता है जिसके अंदर आइबुप्रोफेन और पैरासिटामोल दोनों पाए जाते हैं। और ये बिलोंग करता है एक ग्रुप से जिसको हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में एनसेड कहते हैं। इसके अंदर दो प्रॉपर्टी पाई जाती है, एक पेन किलर की और एक एंटीपायरेटिक की। आबिडोसिक प्लस ओरल सस्पेंशन हेल्प्स लोअर बॉडी टेम्परेचर। ये क्या करता है कि हमारी बॉडी में अगर फीवर या टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो उसको क्या करता है, कम करता है। एंड रिड्यूस पेन एंड इन्फ्लामेशन, और बॉडी में कहीं पे भी पेन हो रहा है या इन्फ्लामेशन, सूजन है तो उसको भी कम करता है। रेडनेस और स्वेलिंग को भी कम करता है। बहुत इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रेन, जो इन्फेंट्स होते हैं, कम उनके बच्चे होते हैं, और जो थोड़ा उनसे ऊपर होते हैं चिल्ड्रेन, उनको भी ये सिरप दिया जाता है। अब हम दोस्तों इस सिरप के कुछ एक जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं कि इसकी प्राइस क्या है, इसी कितने कितने वॉल्यूम में आती है, उसके अंदर कंटेंट क्या पाया जाता है। तो पहले देखते हैं इसके अंदर जो कंटेंट होता है दोस्तों। आइबुप्रोफेन होता है 100 mg होता है, उसके साथ जो पैरासीटामोल होता है 162.5 mg होता है। ये हम ईच 5 ml के बारे में बात कर रहे हैं। और मार्केटर और कंपनी की बात करें तो ये सिप्ला कंपनी द्वारा बनाया जाता है। इसकी क्वांटिटी की बात करें तो ये दो वॉल्यूम में अवेलेबल होता है, एक 60 ml की और एक 100 ml की। और जो 60 ml की होती है उसकी प्राइस के बारे में बात करें तो 48 रुपीज़ की होती है, और 100 ml जो पैक आता है उसकी प्राइस 55 रुपीज़ के आसपास होती है। दोस्तों, इस सिरप के कुछ अल्टरनेट ब्रांड की बात करें जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, तो जैसे कि आइबुफिल प्लस ओरल सस्पेंशन हुआ जो लीफोर्ड कंपनी द्वारा बनाया था। उसके अलावा कम्बीफ्लैम ओरल सस्पेंशन हुआ जो सैनोफी इंडिया लिमिटेड कंपनी द्वारा बनाया था। उसके अलावा आइमो सस्पेंशन होता है जो जायडस कैडिला कंपनी द्वारा बनाया जाता है। उसके अलावा जो फ्लेक्सॉन सस्पेंशन होता है वो एरिस्टो कंपनी द्वारा बनाया जाता है। और भी दूसरी हैं, ब्रूफेन पी जूनियर ओरल सस्पेंशन होता है, वो एबॉट कंपनी द्वारा बनाया जाता है। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारी इसके अल्टरनेट ब्रांड है जो मार्केट में बहुत सारे अलग अलग नाम से अवेलेबल होती हैं। अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आइबुप्रोफेन और पैरासिटामोल के जो सिरप है सस्पेंशन, ये वर्क कैसे करता है। हाउ दिस सिरप वर्क। दिस ओरल सस्पेंशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेडिसिन। ये दो कॉम्बिनेशन मेडिसिन का एक सिरप होता है जिसके अंदर आइबुप्रोफेन और पैरासिटामोल पाया जाता है। इट वर्क्स बाय ब्लॉकिंग द रिलीज ऑफ सर्टेन केमिकल। ये क्या करता है, जो हमारी बॉडी में कुछ केमिकल रिलीज होते हैं जो पेन, फीवर और इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं, उनको क्या करता है, कम करता है, उनको स्टॉप करता है। और जिसकी वजह से हमारी बॉडी में पेन अगर होता है, फीवर होता है, इन्फ्लामेशन होता है, रेडनेस और स्वेलिंग, उनको कम करते हैं। ये दोनों एक साथ मिलके इस तरीके से वर्क करते हैं। तो दोस्तों, हम पहले देखते हैं बेनिफिट्स आइबुप्रोफेन और पैरासिटामोल। तो पहले हम बात करेंगे कि पेन रिलीफ मैनेजमेंट में ये कैसे वर्क करता है। दिस सिरप कंटेन्स टू मेडिसिन। अभी हमने पीछे देखा पैरासिटामोल और आइबुप्रोफेन, बोथ ऑफ विच आर वाइडली यूज्ड एज पेन किलर। दोनों पेन किलर के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। दे वर्क इन डिफरेंट वेज टू रिड्यूस पेन। क्या करता है, ये बहुत तरीके से काम करता है और पेन को भी कम करता है और स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन को भी कम करता है। दिस मेडिसिन इज वेरी इफेक्टिव इन ट्रीटिंग माइल्ड टू मॉडरेट पेन। जो कोई माइल्ड पेन से लेकर मॉडरेट पेन होता है, इन दोनों कंडीशन में सिरप का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि माइग्रेन हुआ, हेडेक हुआ, बैक एक हुआ, या किसी तरीके का डेंटल पेन हुआ, और रेमेटिक एंड मस्कुलर पेन में भी इन कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। द एंटी इन्फ्लामेटरी कंपोनेंट मेक्स दिस मेडिसिन मोर इफेक्टिव। जो इनके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी कंपोनेंट होते हैं जिसे आइबुप्रोफेन बोलते हैं, वो सिरप की क्वालिटी को और उसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ा देता है। जैसे स्ट्रेन, स्प्रेन और मसल पेन, इन सभी चीज़ों को भी ये ट्रीट करता है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि ये फीवर में कैसे काम करता है। ट्रीटमेंट ऑफ फीवर। आइबुप्रोफेन और पैरासिटामोल सस्पेंशन हेल्प्स लोअर हाई टेम्परेचर कॉज्ड बाय फीवर। ये क्या करता है, अगर फीवर की वजह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर हाई हो गया तो उसको क्या करता है, कम करता है। दिस मेडिसिन इज इफेक्टिव इन ट्रीटिंग कोल्ड एंड फ्लू सिम्टम। क्या करता है, इसके साथ साथ जो कोल्ड एंड फ्लू के जो सिम्टम होते हैं, जैसे कि सोर थ्रोट हुआ, गले में खराश हुई, फीवर हुआ, रनिंग नोज वगैरह हुए, इनको भी ट्रीट करता है। टेक इट एज इट इज प्रिस्क्राइब टू गेट द मोस्ट
बेनिफिट जिस तरीके के अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया एडवाइस दे उस तरीके से लेना चाहिए, वही सेम डोज में लेना चाहिए बच्चों को। डू नॉट टेक टू मच और फॉर लॉन्गर देन यू नीड एज दिस कैन बी डेंजर। जितना डॉक्टर ने एडवाइस किया, जो कंडीशन के हिसाब से डॉक्टर ने बताया उतना ही लेना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर कोई भी बच्चा है कोई भी लेगा तो उसके डेंजर साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं इस सिरप के डिटेल में कि इसके यूजेस क्या होते हैं। तो पहले तो अभी हमने देखा फीवर की कंडीशन में इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा हेडेक हुआ, सोर थ्रोट हुआ, डेंटल पेन हुए, बॉडी पेन हुआ, पेन कॉज्ड बाय इंजरी, अगर किस तरीके की इंजरी हो गई, चोट लग गई तो उस कंडीशन में अगर पेन होता है, स्वेलिंग होती है तो उस कंडीशन में सिरप का इस्तेमाल करते हैं। स्वेलिंग कॉज्ड बाय इंजरी, अगर किसी तरीके से की स्वेलिंग हो गई चोट लगने पर, उस कंडीशन में सिरप का इस्तेमाल करते हैं। आई पेन कॉज्ड बाय इन्फेक्शन, अगर किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया हमारी आंखों में और उसकी वजह से अगर पेन हमें फील हो रहा है तो उस कंडीशन में सिरप का इस्तेमाल करेंगे। आई पेन कॉज्ड बाय इन्फेक्शन, अगर आंखों में किसी तरीके का इन्फेक्शन होगा और दर्द हो रहा है तो उस कंडीशन में सिरप का इस्तेमाल करेंगे। अगर कान में किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ तो उस कंडीशन में भी सिरप का इस्तेमाल करेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों हम ये सिरप को लेने के बाद कुछ कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि नोजिया वोमिटिंग हुआ, डिजीनेस हुआ यानी कि चक्कर जैसा लगेगा, नींद जैसा लगेगा, डायरिया स्टार्ट हो सकता है, फ्लैचुलेंस बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग, फ्लैचुलेंस गैस बनना स्टार्ट हो सकता है, स्किन पे रैशेज देखने को मिल सकते हैं, ब्लोटिंग स्टार्ट हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन की कुछ कंडीशन में देखने को मिल सकता है, एब्डोमिनल पेन यानी एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो सकता है, पेट में किसी भी हिस्से में दर्द स्टार्ट हो सकता है। अब दोस्तों इस सिरप के लेने के बाद कुछ सीरियस साइड इफेक्ट के बारे में बात करें, जैसे कि अगर इसका ओवरडोज लेंगे तो पेप्टिक अल्सर देखने को मिल सकता है, किडनी डैमेज हो सकती है, इन्फ्लामेटरी बाउल डिसऑर्डर जिसे हम आईबीडी भी बोलते हैं, खाना खाने के फ़ौरन बाद लूज मोशन या फिर स्टूल की मतलब हाजत हो सकती है, यानी कि मोशन करने के लिए जाना पड़ सकता है बार बार। कोलाइटिस एक इन्फ्लामेशन होता है इंटेस्टाइन के जिसे हम कोलाइटिस बोलते हैं, वो देखने को मिल सकता है। ल्यूकोपीनिया, हमारा जो WBC काउंट होता है वो क्या हो सकता है, कम हो सकता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जिसे हम लो प्लेटलेट काउंट बोलते हैं, हमारा जो खून में जो प्लेटलेट काउंट होगा वो भी कम हो सकता है इस सिरप को लेने के बाद। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस सिरप के डोजेस के बारे में बात करते हैं। तो आइबुजेसिक जो होता है उसके डोज के पहले बारे में बात करेंगे। उसका जो डोज होता है पर केजी तो 5 to 10 mg पर केजी पर डोज होता है, जिसे हम 6 से 8 घंटे में ले सकते हैं। इसकी गैप से दोबारा रिपीट कर सकते हो। पैरासीटामोल का जो डोज होता है 15 mg पर केजी पर डोज होता है, जिसे हम 4 से 6 घंटे के बाद रिपीट कर सकते हैं। जैसे कि समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं, अगर किसी बेबी का वेट 10 kg है तो हम पैरासीटामोल के डोज को अज्यूम करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग डोज होगा हमारा 15 into 10 यानी कि 100 mg हुआ, तो हम 4.5 ml के आसपास दे सकते हैं। हमने अब उसमें देखा है कि इसके ईच 5 ml में कितना 162.5 mg पैरासीटामोल पाया जाता है। अगर हम आइबुजेसिक की बात करें, दोनों में से किसी भी एक डोज को एज्यूम करके कैलकुलेट करके बच्चे को दे सकते हैं। दोस्तों हम देखते हैं इसके वार्निंग और कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होते हैं कि किस कंडीशन में इस सिरप को नहीं देना चाहिए। इफ़ यू आर एलर्जिक टू आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल, अगर कोई पेशेंट है, कोई बच्चा है, कोई भी अगर है उसको आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल के कंटेंट से एलर्जी है तो इस कंडीशन में इस सिरप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इफ़ यू है एनी ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर, अगर किसी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर है तो उस कंडीशन में सिरप का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और किसी को ब्लड सप्लाई रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है ब्रेन से रिलेटेड तो उस कंडीशन में सिरप का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इफ़ यू हैड ब्लीडिंग और अल्सर इन द स्टमक और इंटेस्टाइन, अगर किसी को ब्लीडिंग और अल्सर की समस्या पेट में इंटेस्टाइन में तो इस कंडीशन में सिरप को बिल्कुल अवॉइड करेंगे। इफ़ यू सीवियर किडनी लीवर और हार्ट रिलेटेड डिजीज, अगर किसी बच्चे को किडनी से रिलेटेड, लीवर से रिलेटेड या हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या है तो उस कंडीशन में सिरप का इस्तेमाल भूल कर भी नहीं करेंगे। इसका इस्तेमाल करने से बहुत घातक समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहाँ पे खत्म होता है, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।